इफ आई हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, यस, का खुद का एक्सपोजर बहुत अच्छा बनेगा. इमीडिएटली आई एक्सपोज माई सेल्फ टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ये पता करने में कि कैंडिडेट कितने पानी, चाहे पर्सनालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो ऑनेस्ट, जेन्युइन एंड डेप्थ में है. लास्ट एपिसोड में हमने रिमझिम मैम से इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत कुछ समझा था. सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन with the multi-talented personality and the amazing public speaker, Ms. Rimjim Mukherjee. Apart from communication skill or spoken English, what is the role of written English, writing skills into the industry? क्या वाकई में जरूरत पड़ती है writing skills की इंडस्ट्री में? See, if I have to be completely honest, yes. Okay. इसलिए पड़ती है because most of your work जितना आप कर रहे हैं, it's done on emails, right? तो जहां तक आपकी emails का सवाल है, unfortunately you cannot type emails in Hindi. Yes, of right? course. So you need to have that working knowledge of writing emails in English. And as a matter of fact, आपका खुद का एक्सपोजर बहुत अच्छा बनेगा. Because अगर आप सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, हम दोनों केस लेते हैं, अगर आप सिर्फ हिंदी में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं. लेकिन लिमिट तो इंडिया के क्लाइंट्स तक ही हो जाएंगे जिनको हिंदी समझ में आती है. You will be limited to a particular audience, particular target. Exactly. Okay. But the minute I have English as my conversational skill, whether it is in written or verbal, immediately I expose myself to international clients. आपकी दो लैंग्वेज में आप दो लैंग्वेज के लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. Now what happens is when let's say किसी कंपनी को एक ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है जो उनके किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल कर सके. And of course that can't be handled into Hindi. That can't be handled into Hindi, right? Of course he'll be demanding somebody who has those conversational skills. So that's what I'm saying कि आपका unfortunately or fortunately आपके MNCs जो हैं उनका कुछ ऑफिसेज इंडिया में है, MNCs के ऑफिसेज बाहर है. So if you want to expand your scope, then you अगर have आप to be चाहते bilingual. हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत ज्यादा फ्लरिश करे तो फिर इंग्लिश has become a necessity. It's not a luxury anymore. Okay. अब बात करते हैं पर्सनालिटी की, कॉन्फिडेंस की. कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये माइंडसेट है दैट अगर टेक्निकल स्किल्स ना भी हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो, हम इंटरव्यू तो क्रैक कर लेंगे. बीइंग एन इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली वर्क्स? टेस्टिंग में क्या पता चल पाता है कि एक इंटरव्यूअर को ऑन एन एवरेज 5 से 7 मिनट लगते हैं ये पता करने में कि कैंडिडेट कितने पानी में है. वो जो कॉन्फिडेंस है वो फेक है क्या, कितनी टेक्निकल स्किल्स कितनी हैं, डेप्थ है, वो उसको 5 से 7 मिनट में उसको समझ में आ जाएगा. समटाइम्स उतना भी नहीं लगता है. अच्छा. सो इट इज गुड टू हैव अ गुड प्रेजेंटेशन, टू हैव अ गुड पर्सनालिटी, हैव अ कॉन्फिडेंट डिमीनर. लेकिन अगर आप सपोर्टिंग एलिमेंट्स, अगर आप इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते सब्जेक्ट के साथ, डेप्थ के साथ, तो फिर वो आपके अगेंस्ट चला जाता है. फिर एक ऐसा बच्चा हम लोग प्रेफर करेंगे जो चाहे पर्सनालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो ऑनेस्ट, जेन्युइन एंड डेप्थ में है अपने सब्जेक्ट को लेकर. देन आई विल प्रेफर दैट कैंडिडेट आउट ऑफ द अदर. ओके. व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सनालिटी, गुड कॉन्फिडेंस एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ सब्जेक्ट? कितना परसेंटेज आपके हिसाब से होना चाहिए? There is something that we teach to different colleges and universities and that's called executive presence. EP बोलते हैं उसको. EP executive presence. Okay. तो executive presence आपका क्या मैटर करता है? What are the different parameters on the basis of which हम लोग किसी का भी executive presence identify करते हैं या एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1 इज बॉडी लैंग्वेज. नंबर 2 इज टोनैलिटी. किस टोन में आप किस टोन में बात कर रहे हैं? हाउ आर यू, डू यू हैव द कैपेसिटी टू मॉड्यूलेट योर वॉइस? अगर मुझे किसी चीज पे बहुत एम्फेसिस दे के बात करना है तो मैं बहुत एम्फेसिस दे के बात कर सकती हूँ, कर भी रही हूँ या कर रही हूँ. लेकिन अगर उसी वक्त मुझे किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करनी है और मुझे अपनी आवाज को धीमा करना है, सॉफ्ट करना है, तो क्या मैं वो भी कर रही हूँ? सो दिस टोनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट यू एक्चुअली से, क्या कंटेंट है. तो ये 3 चीजों पे अगर आप फोकस कर सकते हैं, 1 बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज द फर्स्ट इंडिकेटर.
before you even open your mouth, your body language is what people see for the first time, right? Second is tonality, क्योंकि when you open your mouth, तो आपकी आवाज कैसी है, क्या impact डाल रही है लोगों पे, that is the second thing. And the third thing is content. तो ये 3 चीजें अगर आप अपने बारे में अपने full personality में ला सकते हैं, that means your executive presence goes higher. And that is what recruiters check. Looks for. Okay. These are the 3 things. अभी हमने बात की बॉडी लैंग्वेज की, and one thing that is connected with body language, that is appearance, dressing sense. Correct. So what is the role of dressing sense? Casual भी चल जाता है या formal से ज़्यादा impress होता है interviewer? What do you think so? See, again, as I said, चलिए मैं आपके बच्चों के लिए कुछ बोलती हूँ. The students, they are generally in that age where they have their first crush, first girlfriend, first boyfriend. सबके साथ होता right? है. अब अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आप डेटिंग प्रोफाइल पे खोज रहे हैं किसी एक डेटिंग वेबसाइट पे, तो आप अपनी बेस्ट पिक्चर लगाएंगे कि अपनी नींद से उठी हुई पहली पिक्चर लगाएंगे? Of course कौन सी लगाएंगे? कोई भी नहीं लगाएगा. जो फ्रेश पिक्चर होगी जिसमें हम सबसे अच्छे लग रहे होंगे, जिसमें आप सबसे अच्छे लग रहे हो, that picture will be posted on correct the profile. Correct. The same thing is when you are sitting in front of a recruiter. तो जब आप किसी रिक्रूटर के सामने बैठ रहे हैं, तो वो नहीं प्रेफर करेगा कि आप कैजुअल में आकर के बैठ गए हैं, because that will showcase कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के कैजुअल है. But the minute you sit and take the effort कि I will dress up, I will dress up properly for the role. I'm not saying you put on a formal suit. Okay, that's not necessary. That's not necessary. But at least honor कि एक recruiter who is working in a corporate, वो अपना टाइम निकाल के आपके साथ बैठने आया है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है. अगर वो समय निकाल करके आपके साथ बैठने आया है, डू आई ऑनर और रिस्पेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनफ कि आई विल प्रेजेंट माय बेस्ट सेल्फ? But one student is thinking that looks good in casuals. Generally 90% students think that formal तो अच्छा नहीं लगता, शर्ट तक क्यों करें हम, अच्छा कैजुअल डालें, अच्छे डेनिम्स डालें, अच्छी शर्ट डालें, दैट्स इट, मैं अच्छा लग रहा हूँ इसमें. बट किस तरह का इंप्रेशन रिक्रूटर पर जाता है? रिक्रूटर थिंक्स दैट दिस इज गुड, ठीक है, उसने कैजुअल डाल लिया है, शर्ट बाहर निकली हुई है, डेनिम्स में आया, स्पोर्ट्स शूज़ डाले हुए हैं, और एक तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल फॉर्मल है, अच्छा लग रहा है, उसके कॉम्बिंग की हुई है अच्छे से. वो डिफरेंस क्या है? वो कैसा इंप्रेशन क्रिएट करता है? अगर आप धोती कुर्ता पहन के एक नाइट क्लब या बार में जाएंगे, तो क्या आप आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे? ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जेल नहीं करता. एग्जैक्टली. तो मैं वही कह रहा हूँ, रिक्रूटमेंट के साथ क्या जेल करता है? रिक्रूटमेंट के साथ जेल ये करता है कि आई डू नॉट वांट यू टू बी प्रेजेंट इन अ 3-piece सूट, बट आई डू नॉट वांट यू इन अ कैजुअल आल्सो. वो मॉडरेट, एक मॉडरेट, समथिंग व्हिच इज स्मार्ट, डिसेंट, एंड इन सम वे. अगर आप अभी मैं आपको ऑफर लेटर दूं और बोलूं चले मेरे साथ ऑफिस में, विल यू बी कॉन्फिडेंट इन वेयरिंग दैट टू ऑफिस? दैट इज व्हाट आई वांट. डाल कर आए हैं उसको आप ऑफिस क्या में आप डालने उसी के को लिए लेकर के चलेंगे मेरे साथ? डेली बेसिस पर आप उसको आप ऑफिस? हां, बिल्कुल. दैट शुड बी देयर. दैट शुड बी देयर. लेट्स टेक अ पॉज हियर. और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें रिमझिम मैम से जाननी है. वी विल कंटिन्यू आवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद हर in the upcoming episodes. So don't go anywhere. Stay tuned with Career Jano.